जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज आवश्यकता अनुसार न केवल अपना वजन घटाते बढ़ाते थे, वरन कई बार दुबले और मोटे भी हो जाते थे। जरूरत पड़े तो फूल जितने हल्के हो जाते और साथ ही परिस्थिति अनुसार वज्र समान दृढ़ हो जाया करते। हनुमान स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज भक्त को किस रूप में दर्शन दे दें, कहाँ दर्शन दे दें, यह उनकी परम लीला है। अगर भक्त उन्हें अपनी दृष्टि से एक शारीरिक रूप में देखते हैं तो यह भक्त की ही भूल है, क्योंकि महाराज जी घट घट में क्षण क्षण में हैं। जहाँ जितने भक्त उन्हें याद करते हैं, महाराज जी वहाँ पर उतने ही रूप लेकर उपस्थित हो जाते हैं। यह महाराज जी का दिव्य स्वरूप है। जैसे हवा में कण कण व्याप्त है परंतु हमें हमारी दृष्टि से दिखाई नहीं देता, ऐसे ही बाबा महाराज इस हवा में हर कण कण में विद्यमान हैं। वह परम सत्य हैं, वह परम व्याप्त हैं। यूँ तो महाराज जी ने भी एक बार अपने भक्त से कहा था कि हम वायु हैं। जिस तरह तुम वायु को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, इस तरह हमें पकड़ना असंभव है। आइए आज आपको एक ऐसी घटना सुनाते हैं जब महाराज जी अपने भक्त के पास पहुँचे और किस तरह से पहुँचे और क्या हुआ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आगे वीडियो में आपको एक बहुत ही रोचक घटना भी बताऊंगा जो वर्तमान पक्ष की है, जिसमें गत वर्ष 2022 में बाबा महाराज ने अपने भक्त की शंका का निराकरण करने के लिए किस रूप में उन्हें दर्शन दिए, ये आप जान पाएंगे। महाराज जी की एक अनन्य महिला भक्त रही हैं, श्रीमती विद्या शाह। श्रीमती विद्या शाह का घर बाजार में था और उनके घर तक पहुंचने के लिए संकरी सीढ़ियों से ऊपर होकर जाना पड़ता था। वह अक्सर महाराज जी के दर्शन करने कैंची आश्रम जाया करती थी। जब श्रीमती विद्या शाह महाराज जी के डील डोल को देखती कि बाबा का शरीर इतना बड़ा और भारी भरकम है, वह अगर महाराज जी को अपने घर बुलाए तो महाराज जी उसके घर की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाएंगे। श्रीमती विद्या शाह जब भी महाराज जी के दर्शन करने जाती, उनके मन में यही भाव रहता कि महाराज जी को किस तरह अपने घर आमंत्रित करे। एक बार उनकी मनोभावना को समझकर बाबा स्वयं बोल उठे, हम तेरे घर आएंगे, उससे पहले तुम हवन करा लेना। श्रीमती शाह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने घर आकर अपने पति से बताया कि बाबा महाराज हमारे घर आ सकते हैं, उन्होंने आने से पहले एक हवन कराने के लिए कहा है। फिर श्रीमती शाह ने एक मंदिर के पुजारी से बात करके घर में हवन करवाया। जिस दिन हवन था उस दिन पूर्णाहुति के बाद प्रसाद लेकर जब वह घर आ रही थी तो रास्ते में एक दुबला पतला साधु उन्हें मिला। वह साधु श्रीमती विद्या शाह के पीछे पीछे चलने लगा। उन्हें लगा कि ये साधु उनका पीछा कर रहा है। इस विचार से श्रीमती शाह को कुछ मानसिक परेशानी भी हुई, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी। परिस्थिति ऐसी थी कि अकेली महिला घर आ रही है और पीछे कोई साधु पड़ जाए तो मनोस्थिति डगमगा जाती है। तत्पश्चात जल्दी जल्दी चलते हुए वो अपने घर के नज़दीक पहुंच गई और पीछे के रास्ते से ऊपरी मंजिल पर चली गई। श्रीमती शाह का घर इस तरह से बना था कि उनके घर का पीछे का हिस्सा एक पंजाबी परिवार के घर के सामने से होकर जाता था। श्रीमती शाह तो सीढ़ी चढ़कर अपने घर चली गई, लेकिन जब वह दुबला पतला साधु जाने लगा तो उस पंजाबी परिवार ने उसे डांट कर भगा दिया। इससे श्रीमती विद्या शाह ने चैन की सांस ली और उन्होंने उस पंजाबी परिवार को उस पीछा करते हुए साधु से बचाने के लिए धन्यवाद कहा। साथियों, इस घटना के कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती शाह बाबा महाराज जी के पास दर्शन करने गई। जब वह महाराज जी के पास बैठी थी, उनके मन में विचार आया कि बाबा ने एक बार उनसे घर आने के लिए कहा था और महाराज जी के कहे अनुसार श्रीमती शाह ने हवन भी कराया था, पर बाबा तो फिर घर आए ही नहीं। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं महाराज जी को याद दिलाऊं, हो सकता है बाबा महाराज भूल गए हों। जब श्रीमती शाह के मन में ये सब विचार उठ रहे थे, तभी बाबा महाराज अचानक बोल उठे, अरे हम तो आए थे, पर तेरे यहाँ जो पंजाबी हैं उन लोगों ने हमें भगा दिया। ज्यों ही श्रीमती शाह ने यह बात महाराज जी के मुंह से सुनी, उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि वह उस दिन उस दुबले पतले साधु का बहाना बनाए बाबा महाराज जी को पहचान नहीं सकी और फलस्वरूप वह महाराज जी का स्वागत भी न कर पाई। इसी आत्मग्लानि से श्रीमती शाह रोने लगी। तब बाबा महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, अरे हम फिर आएंगे। साथियों, महाराज जी कब किसको किस रूप में दर्शन दे दें, यह महाराज जी की परम लीला है। हमें हमारे सामने आने वाले सभी साधुगणों का स्वागत करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि महाराज जी ना सिर्फ साधु के रूप में, एक साधारण से मनुष्य के रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि महाराज जी वायु हैं और वो कण कण में व्याप्त हैं। कहाँ कब कौन सा दिव्य रूप ले लें, यह महाराज जी की लीला महाराज जी जानते हैं। एक ऐसा ही छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ वर्तमान परिस्थिति का। हमारे जान पहचान के कुछ लोग कैंची आश्रम में महाराज जी के दर्शन करके आए थे। वो महाराज जी को पहले नहीं जानते थे और आने के बाद उन्होंने महाराज जी को उस स्वरूप में नहीं लिया जिस स्वरूप में बाबा महाराज विद्यमान हैं। उनके लिए वो एक साधु संत हैं, एक आश्रम था, दर्शन कर आ गए। एक दिन जो दर्शन करने गए थे, उनमें से एक सदस्य लड़की बाज़ार कुछ काम से गई थी।
वह बाजार के एक ऐसे हिस्से में थी जहाँ बहुत भीड़ थी। आप अंदाज़ा लगाइए, शायद वह बाजार छुटपुट सामान बेचने वाले लोगों का था, जहाँ पर लोग सामान बेचते हैं, भीड़ भड़ाका होता है, खाने पीने की दुकानें होती हैं। ऐसी ही रंगत वाली जगह पर जब वह निकल रही थी, तभी अचानक सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने टाई सूट पहना था और देखने से काफ़ी समृद्ध प्रतीत होता था। वह लड़की उस आते हुए पुरुष को देखती रही। पता नहीं उसे क्यों लगा कि वह पुरुष सीधा उसी की ओर चला आ रहा है। और फिर हुआ भी यही। वह पुरुष जब उसके पास पहुंचा, उसने पहुंचकर उस लड़की से कहा कि बेटा मुझे 20 रुपये दे दो, मुझे कम पड़ रहे हैं। वह लड़की बड़े ही साफ मन की है। उसने कहा कि बाबा ठीक है, मैं आपको 20 रुपये दे देती हूँ। और उसने अपने पर्स में से निकालकर एक 20 रुपये का नोट उस पुरुष के हाथ में दे दिया। साथियों, उस लड़की की आंखों के सामने वह व्यक्ति 20 रुपये लेकर जो ही पलटा, पलटते ही उस भीड़ में अंतर्ध्यान हो गया। यह दृश्य देखकर उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए और जब वह घर वापस आई, उसने घर आकर अपनी मौसी को यह वृतांत सुनाया। तब उसकी मौसी ने उन्हें बताया कि हो सकता है यह महाराज जी की परम लीला हो, महाराज जी का परम आशीर्वाद हो। क्योंकि जब वह कैंची आश्रम से दर्शन कर आई थी, तब से उसके मन में यह प्रश्न था कि क्या सच में महाराज जी कोई लीला करते हैं या कोई चमत्कार करते हैं या कर सकते हैं। यही प्रश्न का निराकरण करने के लिए बाबा महाराज एक सूट बूट वाला पुरुष बनकर भरी भीड़ में उनके सामने आए और उनसे 20 रुपये की दक्षिणा लेकर चले गए। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो और ये घटना अच्छी लगी होगी। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे अपने सभी चिर परिचित लोगों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी की परम लीला प्रसाद पहुँचे। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।